हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं कैंडल की फ्लेम जला रही हूँ, आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर। अपने पार्टनर के ऊपर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ओके, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका नाम लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ऐसा दिख रहा है ना कि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आपके सामने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दिखाने के लिए ना, ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ये कुछ तो छुपा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपनी लाइफ को, या जो ये सोचते हैं, जो चल रहा है, वो छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब चल कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे मे बी, या फिर चल रहा है दिमाग में बहुत कुछ, या लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, पर शो नहीं करना चाहते हैं कि यस, ऐसा कुछ दिख रहा है कि हाइड जरूर कर रहे हैं, ये आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं। ये सच में क्या फील करते हैं, इनके दिल में क्या है, इनकी सच्ची भावनाएं, ये कैसा चाह रहे हैं, सब कुछ छुपा रहे हैं, सब कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पर बहुत बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत पुरानी यादों में खोए हुए हैं। कुछ स्पेसिफिक डे उनको याद आ रहा है, या क्योंकि कुछ तो ऐसा दिख रहा है जो ये क्रेव करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पहली बार जब इन्होंने आपको टच किया था, छुआ था, क्लोज आए थे, या फिर आपके साथ इंटीमेट हुए थे, फिजिकल हुए थे, या जो भी है वो याद आ रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो समय इनको याद आ रहा है, शायद जब आपने इनको प्रपोज किया था, सब कुछ अच्छा था। मतलब स्पेसिफिक मोमेंट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, नॉस्टैल्जिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ये कुछ बुरा दिन हो या कुछ अच्छा दिन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ये आपको याद बहुत करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये वो याद कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था, एक बुरा समय जो आप दोनों ने काटा, देखा, वो समय याद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें इनको याद आ रही है और जो चुभ रही है, मतलब बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं। एक स्पेसिफिक डे, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, पर एक स्पेसिफिक डे ये बहुत याद कर रहे हैं। भले ही चाहे वो पॉजिटिव टाइम था, वो नेगेटिव टाइम था, जो भी था, हाँ, याद करते हुए जरूर दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं उस बात को, उस समय को। बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि निकालना चाहते हैं उस समय को, भूलना चाहते हैं, पर हमेशा ऐसा दिख रहा है कि निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इनको बहुत याद आते हो। आपके थॉट्स बहुत चलते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि अपनी रियलिटी भी नहीं रख रहे हैं आपके सामने। कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है कि अगर कुछ ये अपने बारे में बताएं, क्योंकि कुछ चीजें छुपा रहे हैं जो इनके को लेकर नेगेटिव है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप तक वो बात पता चली या आपको वो बात पता चली तो शायद आप इनको माफ भी ना कर पाओ, या फिर आप इनके साथ अच्छे से बिहेव ना करो, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि क्या बात है, किस वजह से
ये इतना कुछ छुपा रहे हैं या फील कर रहे हैं या जो भी चल रहा है, एग्जैक्टली बात क्या है वो नहीं दिख रहा है, पर हाँ कुछ चीजें छुपाते हुए जरूर दिख रहे हैं, जो कि वो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं उस चीज को लेकर। ठीक है, अब स्पेसिफिक जो भी बात है आपको ये पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं, बहुत थके हुए हैं। मे बी आपको अगर फील होता है कि हाँ ये छुपा रहा है कुछ मुझसे या छुपा रही है मुझसे कुछ, तो आप क्लियर कर सकते हो कि क्या छुपा रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में ना, पर्सनल रीडिंग में देख सकते हो। यहां पर दिख रहा है कि दिखा नहीं पा रहे हैं कि जो वो फील करते हैं, जो वो है ना, वो दिखा नहीं पा रहे हैं, वो छुपाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ना इन्होंने ऐसा फील कराया है कि हम दोनों बस एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, या फिर आपके साथ एक फ्रेंडली अप्रोच करना चाहते हैं, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये आप दोनों के बीच में चीजों को सही कर पाए। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि एकदम से कनेक्शन के लिए बोलेंगे, कुछ चीजों के लिए बोलेंगे तो आप पहले तो कमिटमेंट मांगोगे, या फिर आप इनको लेकर उतना सिक्योर फील करो ना करो, बहुत चीज इनके माइंड में चल रही है। तो ये आपके सामने एक दोस्ती का ही हाथ हो बट बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती ही क्यों ना हो ये करना चाहते हैं, एग्जैक्टली सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। बट दोस्ती तो नाम का है, दोस्ती तो बस बात के लिए है, बट प्यार चाहिए, आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, दिल में बहुत है, मतलब बहुत इमोशंस है, बट दिखाना नहीं चाहते हैं। पता है ये खुद को बहुत बेहतर समझ रहे हैं, खुद की गलतियों को समझ रहे हैं, खुद के अंदर झांक पा रहे हैं, खुद की गलतियों पर काम करना चाहते हैं। आज इनको एहसास हो रहा है कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, या मेरी भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि सामने वाला ही बार बार गलत होगा या होगी, मतलब आप हर समय गलत हो वो जरूरी नहीं है ना। तो अपनी गलतियों को ये देख पा रहे हैं, अब खुद पर काम करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, इस रिश्ते की ना गहराई को समझना चाहते हैं। पहले इनको लगता था ना कि ठीक है जो चल रहा है ये वैसे ही चलेगा, या कुछ खास नहीं है इस रिश्ते में, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, या फिर ऐसे तो रिश्ते इन्होंने कितने बनाए, कितने लोग इनकी लाइफ में आए गए, मतलब उस टाइप की नेगेटिविटी इनके माइंड में थी कि आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर ये उतना पॉजिटिव नहीं थे। बट हाँ अब की सिचुएशन मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, अब उनको रियलाइज हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि नहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और ये रिश्ता भी बहुत अलग है और आप बहुत अलग हो, मतलब आपके साथ जो फील होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये इस रिश्ते की गहराई को समझ रहे हैं, अब ये डीपली ना इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में ना काम करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब आपको समझना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं जो कि आप डिजर्व करते हो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे बढ़ चुके हो या बढ़ रहे हो, या फिर आप आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, बट इनको ना बहुत ज्यादा अजीब सा बुरा सा लग रहा है, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ता देख, ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ोगे फिर आपकी लाइफ में कोई आएगा, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है तो तकलीफ किसको होगी, इनको होगी ना। इनको तकलीफ हो भी रही है और होनी भी बनती है ना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ना पेन दिख रहा है। वो आपसे मूव ऑन नहीं होना चाहते, वो आपको खोना नहीं चाहते। ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। ये सब कुछ सह कर सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं, बट आपकी इग्नोरेंस, आपका आगे बढ़ना, आपका मूव ऑन करना, आपका किसी और के साथ कनेक्शन में आना या फिर इनको छोड़ देना, ये नहीं सह पाएंगे ये। ठीक है, आपसे दूरियां ये एक पल को तब मतलब फिर भी एक पल को सह रहे हैं, पर ये आपको हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में चीजें चल रही है ना वो सही नहीं चल रही हैं, और वो इनको भी अच्छी नहीं लग रही हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में आपको मिस करने लगते हैं, छोटी छोटी चीजें इनको आपकी याद दिलाती है। इवन मैं ऐसा देख रही हूँ आजकल आपके पार्टनर बहुत सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हैं, मे भी पहले भी सुनते थे बट अब बहुत सॉन्ग सुन रहे हैं, और जो कि बहुत सैड सॉन्ग्स हैं,
यस, सैड सॉन्ग सुनते हुए, उनको फील करते हुए, रियलाइज करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आपकी याद बहुत आती है, हर समय छोटी छोटी चीज में आपकी याद आ रही है, हर एक छोटी छोटी चीज में आप याद आ रहे हो। खाते समय, घूमते समय, सोते समय, बात करते समय, सॉन्ग सुनते समय, हर एक चीज में बस आप ही आप इनके दिमाग में चल रहे हो, इनके दिल में चल रहे हो। बस आपके ही थॉट्स बार बार इनके दिल दिमाग में चलते हैं। यस, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस हद तक प्यार करते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके लिए किसी भी हद तक गुजर जाना चाहते हैं, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी कर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्यार आज आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा है कि खुद को हील करना है, कहीं ना कहीं खुद को काम डाउन करना है, खुद को समझना चाहते हैं, खुद से प्यार करना चाहते हैं, खुद के अंदर सुधार करना चाहते हैं, खुद की गलतियों को समझना चाहते हैं, और गलतियों को सुधारा कैसे जाए, सल्यूशन क्या है, सल्यूशन कैसे लाया जाए, उसके बारे में भी सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं मैंने खुद को हील नहीं किया, या फिर मैं हील्ड फील नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। कहीं ना कहीं मैं बहुत बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन सी एनर्जी दिख रही है जो ये फील कर रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूरी चुभ रही है, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो गए हैं। आप देखोगे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जो ये गिरी है, ठीक है, वैक्स, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक वैक्स गिरी है। आप देखो तो बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया है, बहुत लाइफ नेगेटिव हो गई है, आप दोनों का कनेक्शन नेगेटिव हो गया है, चीजें बहुत खराब हो गई हैं, और पता नहीं ये सब चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, सिचुएशन के लिए। ऐसा दिख रहा है कि पहले भी आप इनके दिमाग में चलते थे, आज भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, हर समय आप ही इनके दिमाग में चलते जा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ ही नहीं पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपने क्या किया इनके लिए ये कभी नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं अभी आप पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत समय हो गया कि मतलब खुद से भी प्यार नहीं किया है। ऐसा दिख रहा है कि अभी इन्होंने ना कभी अपने बारे में नहीं सोचा। हो सकता है ये आज तक सेक्रीफाइस करते आ रहे थे, आपका कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता, किसी के लिए, फैमिली के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, मतलब ये सेक्रीफाइस ही करते करते थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके साथ इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है। हाँ, ये ना ऐसा फील कर रहे हैं कि आज भी ये वैसा ही सेम फील करते हैं जैसा ये पहले करते थे। इनकी फीलिंग्स में ना कोई भी चेंज नहीं आया है। हाँ, बीच में थोड़ा सा भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे, चीजें समझ नहीं पा रहे थे, पर अभी इनकी फीलिंग्स ऐसा दिख रही है आपको लेकर, बहुत प्योर है, बहुत इंटेंस है। और हाँ, ये आपसे पहले भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो, कोई बात हो, कुछ सिचुएशन हो, कुछ भी हो, नो मैटर कि कुछ भी हो, पर इनको आपका साथ देना है। चाहे किसी को पसंद आए अब ना आए, चाहे आप किसी को पसंद हो ना हो, चाहे इनकी फैमिली को, चाहे लोगों को या समाज को या किसी को भी पसंद हो ना हो, बट आप इनको पसंद हो, इतना काफी है इनके लिए। और ये आपको पसंद करते हैं, इतना काफी है इनके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन के लिए ये तड़पे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आप इनके साथ रहो, इनके साथ जियो, और बस इनकी दुनिया आपके अराउंड ही घूमती है, आप इनके दिमाग में चलते रहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके बिना ना पहले रह सकते थे, ना आज रह सकते हैं, ना कभी रह पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, शायद आपने तो किया ही किया है, पर ये भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और इन्होंने भी किया था, पर ये जता नहीं पाए। आप तो इनको लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आप तो इनको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स में चले गए हो, पर नहीं, इनको अब एनी हाउ, ठीक है, आपका ट्रस्ट जीतना है, एनी हाउ आपके लिए कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, इस रिश्ते को डेडिकेशन के साथ निभाना है, क्योंकि इनको हर एक बात का, हर एक गलती का रिग्रेट है। जो इन्होंने किया है, गलतियां की हैं, उसका रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि
क्योंकि ये आपका साथ नहीं दे पाए जब आपको जरूरत थी ना इनकी, इन्होंने साथ नहीं दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपने तो हमेशा इनका साथ दिया, साथ निभाया, प्यार दिया, इमोशंस दिए, पर यही साथ नहीं निभा पाए। कहीं ना कहीं आज ये आपको ट्रस्ट करते हैं पूरे दिल से, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें बेहतर करना चाहते हैं, पास्ट को सुधारना चाहते हैं, और अपनी जो फीलिंग्स, जो इनकी ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, जो ये इमोशंस फील करते हैं आपके लिए, प्यार फील करते हैं, शायद ये नहीं जता पाए। देखो नहीं जता पाए, कैंडल भी बुझ गई है। हाँ, ये नहीं जता पाए उस प्यार को, उस इमोशंस को, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो अभी इनको रिग्रेट हो रहा है कि अब करना है। कोई बात नहीं, पहले नहीं किया कोई बात नहीं, पर अब करना है। अब इस प्यार के लिए, आपके लिए सब कुछ करना है, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना है, क्योंकि हाँ इनकी गलती थी और ये अपनी गलती को मानते हैं, ये अपनी गलती को समझते हैं, जानते हैं, और अब ये गलती नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है गलती। ठीक है, ऑलरेडी बहुत गलती कर चुके हैं, तो मैंने कैंडल दोबारा जला ली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब भले ही रिश्ता ऐसा लग रहा है आपको बुझ चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म होने की कगार में आ चुका है, या सब कुछ खराब हो चुका है आप दोनों के बीच में, पर एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और ना आप भी तो इनके बिना नहीं रह सकते हो। देखो फिर कैंडल बुझ गई, ओ माय गॉड, क्योंकि इनकी एनर्जीज में ना मुझे बहुत 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 ज्यादा पछतावा दिख रहा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं, एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस दिख रहे हैं। और मायूस है आपसे दूरी जो भी इन्होंने किया इस रिश्ते में, इसलिए मायूस है, इसलिए परेशान है। अब बहुत हो गया, अब प्यार देना है। इस रिश्ते में जो भी बन सकता है या जो ये कर सकते हैं इनको करना है, क्योंकि अब समय आ गया है चीजों को बेहतर करने का, समय आ गया है आप दोनों का एक होने का, समय आ गया है अब इनका आपकी तरफ इनिशिएट लेने का और एक गुड नोट पर इस रिश्ते को ले जाने का, क्योंकि आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है कि ये भी आपके लिए कुछ करें। आप कब तक करोगे, कर ही रहे हो, करते हुए आए हो, अब इनकी भी तो बारी है ना, ये भी तो आपको प्यार दें, ये भी तो जताएं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ एक का नहीं है, एक ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर चीज करने की, दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल उतना ही है, क्योंकि रिश्ता दोनों का है। अगर ये चाहते हैं कि इस रिश्ते के सारे बेनिफिट्स इनको मिले, सब कुछ मिले, तो कहीं ना कहीं करना भी तो पड़ेगा ना, रिश्ते के लिए कुछ आगे बढ़ना भी तो पड़ेगा ना, इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। और ये करना भी चाहते हैं, क्यों? क्योंकि प्यार है आपसे, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए इमोशंस है, आपके लिए लव है, और वो लव बहुत इंटेंस है जो कि अब ये फील करते हैं। भले ही पास्ट में फील करते हो ना करते हो, पास्ट में ये आपसे प्यार करते हो ना करते हो, बट करंट की सिचुएशन में ये आपसे प्यार करते हैं, और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील करते हैं। 7 नंबर दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ स्पिरिचुअली अलाइंड फील करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज ये स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है 7 नंबर इनका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या आपका मूलांक भाग्यांक है, क्योंकि 7 नंबर मुझे दिख रहा है, 5 नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, 5 और 7 दो नंबर्स निकल के आए हैं यहाँ पर। ऐसे 5 नंबर दिखा रहा है बुद्ध को, चेंजेस को, आप दोनों के बीच में चेंजेस आते हुए, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आते हुए, चेंज आते हुए, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में सब बेहतर होगा, शायद जो आपने कभी सोचा ना हो, इमेजिन ना किया हो, अब वो होने जा रहा है। पॉजिटिविटी, खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, ए इनिशियल गाइस, वी इनिशियल इंपॉर्टेंट हो सकता है, डी बना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आर बना है, सी बना है, एल बना है, बी बना है, पी बना है, जे बना है, आई बना है, एस बना है, पी बना है। तो ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी मैं देख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।